जयपुर के मोमिनपारा में बीती रात गौकशी का मामला सामने आया था, जिसे गौ सेवकों द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए खुलासा किया गया था। ये घटना 8 और 9 जनवरी के दरमियानी रात की है, जब गौ सेवकों को सूचना मिलती है कि मोमिनपारा में गौमांस बेचा जा रहा है। जब गौ सेवक उस घटना स्थल यानी उस घर पर पहुंचते हैं तो गौ सेवकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया जाता है। उस वक्त घर में 5 से 6 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है, लेकिन उसी वक्त बत्ती गुल हो जाने की वजह से बाकी लोग फरार हो जाते हैं और मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति पकड़ा जाता है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर एसपी के मुताबिक 2 गौवंशों को काटा गया था और लगभग 226 किलो ताजा गौमांस मौके से बरामद किया गया। साथ ही एसपी ने ये भी बताया कि गौवंशों को सेज बहार से लगे धनेली गांव से काट कर लाया जा रहा था और मौके पर मिले डायरी ने कुछ और ही राज खोल दिए। दरअसल ये डायरी इन गौमांसों के बेचने के लेन देन की थी, जिसमें अप्रैल 2024 से लेकर अब तक के हिसाब लिखे गए थे, जिसमें खरीदार के नाम, कितना मांस खरीदा गया या उधारी खरीदा गया, इसका ब्यौरा था। और इस डायरी में ये भी लिखा था कि गौमांस 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। स्क्रीन पर चल रहे इस डायरी को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि गौकशी का व्यापार आज से नहीं, सालों से किया जा रहा है। इस मामले को लेकर रायपुर एसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए। कल 8 और 9 के दरमियानी रात में एक थाना आजाद चौक थाना क्षेत्र में मोमिनपारा में गौ हत्या और गोमांस बिक्री करने की सूचना गौ सेवक के माध्यम से प्राप्त हुई थी हम लोगों को। इस प्राप्त सूचना को थाना की पार्टी सीएसपी इनके द्वारा तस्दीकी किया गया। तस्दीकी करने के बाद में सूचना पुष्टि होने पर पूरी थाना की पुलिस पार्टी के साथ में दबिश दी गई। दबिश दिए जाने पर मोमिनपारा के एक घर में एक व्यक्ति मिला। जैसे ही पुलिस पार्टी मौके के लिए पहुंचने वाली थी, उसी दौरान वहां से अनेकों लोग पुलिस को देख करके भाग खड़े हुए। एक आदमी जो मौके पर मिला, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ पर अपना नाम समीर मंडल बताया और जब मौके की अंदर की तलाशी ली गई तो अंदर में काफ़ी बंडल में बने गौमांस के टुकड़े, उसको काटने के लिए उपयोग किए जा रहे औजार, गौमांस के अतिरिक्त उनके खुर और चमड़ी वहाँ पाया गया। कुछ गौमांस अलग अलग प्लास्टिक के पैकेट में बंधे हुए हालत में भी पाए गए। इस सभी चीज़ों को देख करके समीर से पूछताछ किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि गौ हत्या करने के बाद में अलग अलग बंडल के रूप में बांध करके टैक्सी के माध्यम से खुर्शीद के घर में उसको लाया गया था और इसमें खुर्शीद और उसके तीनों बेटे मुतजिर, अरमान, अशफाक और एक अन्य इरशाद, इन सब लोगों के द्वारा मिल करके उसको बेचने का काम किया जा रहा था। इस आधार पर अन्य आरोपियों को भी पता तलाश किया गया। साथ ही साथ इसमें एक फरार आरोपी ऑटो को चला करके जो वहाँ तक मांस को परिवहन करके लेके आया हुआ था, उसकी भी तलाश की गई, जो अभी तक फरार है। इन 6 आरोपियों से पूछताछ किए जाने के उपरांत 226.6 किलोग्राम गोमांस जब्त किया गया है और साथ ही साथ इसके जो अन्य प्रकार के उसके औजार और मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब्त किया गया है। उसमें से इस पूरे घटनाक्रम में जब्ती या फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई उपरांत इसमें अपराध क्रमांक 13/2025 धारा 295, 325 BNS और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 और 10 के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर
आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। प्राप्त जो गोमांस था उसका डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, परीक्षण कराया गया। बाद आरोपियों से पूछताछ किए जाने उपरांत उसके अन्य शेष जो भाग थे उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में अब तक किन किन को बेचा गया या किन को खिलाया गया, इनके द्वारा कब से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, ये सभी बिंदुओं पर भी जांच हम लोगों की जारी है। सर ये हत्या कहाँ करते थे? ये गौ हत्या कहाँ करते थे? एक ठिकाना होगा इस पर्टिकुलर प्रकरण में इसमें धनेली के पास जो वीरान सा जगह है, उस जगह पर इसको गोहत्या किया गया था और वहाँ से मांस को अलग से ला करके मोमिन पारा में लाया गया था और वहाँ से बिक्री का कार्य किया जा रहा है। अभी हम लोग उस पर विवेचना कर रहे हैं। प्रकरण बहुत संवेदनशील था। संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों का प्रथम काम सभी आरोपियों को हिरासत में लेने की थी। जो अब तक 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपी जो एक रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें यह तय है कि इसमें जिसके द्वारा भी या जिनको भी मांस बेचा गया है, उनके हम लोग के द्वारा विवेचना किया जाकर उनके विरुद्ध में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुर्शीद आरोपी जो खुर्शीद है ना, खुर्शीद अली पिता गुलाम अली मोमिन पारा दुलदुल गली के पास हाँ, उसके मकान से हुआ है। और इसमें से जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से खुर्शीद के अतिरिक्त उसके 3 बेटे इस पर शामिल हैं। कितने साल मोमिन पारा हो रही थी सर? अभी इसका विवेचना किया जा रहा है कि अभी तकनीकी साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से CCTV वगैरह का भी उसमें परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अभी बारीकी से विवेचना किया जाकर बहुत सारी कार्रवाई किया जाना है। पता लगा है? नहीं, अभी प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर है। अभी तक हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि आरोपियों की गिरफ्तारी करना। तो अभी हम लोग के पास समय है, इन सभी बिंदुओं पर भी जांच हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। सर ये मुख्य आरोपी समीर मंडल है? इसमें खुर्शीद है जिसके घर से ये मांस बरामद हुआ। उसमें समीर और इस्फाक, ये समीर और इरशाद इस पूरे खुर्शीद परिवार के साथ में सहयोगी की भूमिका में थे, जो इन लोगों के द्वारा भी उसको काटने का काम और बेचने का काम किया जा रहा था। सर काफी मात्रा में मिला है मांस, क्या रिटेल में बेच रहे थे कि होलसेल में होटल पर सप्लाई हो रही है? अभी प्रारंभिक विवेचना पर ही है। तो अब हम लोग आज के बाद में उनसे एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। शेष आरोपी हम लोगों के हिरासत में है। आज रात में पूछताछ किए जाने के बाद में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी और कहाँ सप्लाई किया जा रहा है। सर कितने गौवंश थे जिसकी हत्या हुई है? 2